नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप देख रहे हो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मोर प्रशासन में जो रूप दर्शक का कार्य क्या था दोस्तों? सिक्कों का परीक्षण। मोर प्रशासन में जो रूप दर्शक का जो कार्य था, सिक्कों का परीक्षण था। अमित गात्र किसका उपनाम था? बिंदुसार का। अमित गात्र जो है बिंदुसार का उपनाम था। मोर काल में चांदी के सिक्कों का प्रमुख प्रकार क्या था? पर्ण था। मोर काल में चांदी के सिक्कों का जो प्रमुख कार्य था वह दोस्तों पर्ण था। तांबे के सिक्के में काकनी क्या थी दोस्तों? तांबे की मुद्रा का प्रकार। तांबे के सिक्कों में जो काकनी थी, तांबे की मुद्रा का प्रकार। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या करे दोस्तों? कलिंग युद्ध में विजय किसने प्राप्त किए? कलिंग युद्ध में जो विजय किसने प्राप्त किया? अशोक ने जो है विजय प्राप्त किया कलिंग युद्ध में। ढक्कन की विजय किस मौर्य शासन ने जो है प्राप्त की थी? तो बिंदुसार ने। ढक्कन की विजय किस मौर्य शासक ने प्राप्त की? बिंदुसार ने की थी। इस अभिलेख से प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक जो है था। रुद्रदामन व जूनागढ़ अभिलेख इस अभिलेख से प्राप्त मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक था दोस्तों। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय कहाँ बिताए दोस्तों? श्रवण बेलागोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय जो है कहाँ बिताए दोस्तों? श्रवण बेलागोला में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से प्राप्त त्याग किए दोस्तों? शैलाखना जैन उपवास विधि से जो है प्राण त्याग किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस विधि से प्राण त्याग किए दोस्तों? संलेखना जैन उपवास पद्धति से जो है त्याग किए थे। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा जाता था? भूमि मापक अधिकारी को जो है मगध साम्राज्य में रज्जु कहा था, भूमि मापक अधिकारी को। ब्राह्मी लिपि की पहचान सबसे पहले जो है कहाँ के अक्षरों से हुई दोस्तों? अशोक के शिलालेख के अक्षरों से हुई थी। ब्राह्मी लिपि की पहचान जो है सबसे पहले कहाँ से अक्षरों से हुई दोस्तों? अशोक के शिलालेख अभिषेक से हुई थी। शाहबाज गढ़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? पेशावर पाकिस्तान में जो है शाहबाज गढ़ी स्थित है, पेशावर पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 113वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? अशोक का देवान प्रियदर्शी उपनाम क्या दर्शाया था? देवों का प्रिय। अशोक का जो देव नाम प्रिय जो है प्रियदर्शी जो है उसका जो उपनाम का क्या दर्शाया जाता है? देवों का प्रिय दर्शाता है। ब्राह्मी लिपि का जो प्रमाण श्रीलंका में किस स्थान से मिला दोस्तों? अनुराधापुर से। ब्राह्मी लिपि का जो प्रमाण है श्रीलंका के किस स्थान से जो है मिला दोस्तों? अनुराधापुर से मिला था। सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है किसने करवाया था दोस्तों? अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। अभिलेखों द्वारा शासन देश जारी करने वाला जो प्रथम शासक कौन था दोस्तों? अशोक था। अभिलेखों द्वारा शासनादेश जारी करने वाला जो प्रथम शासक था वो अशोक था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 117वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया दोस्तों? लोह स्तंभ, मास्की स्तंभ। किस स्तंभ में जो अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया दोस्तों? लोह स्तंभ और मास्की स्तंभ को बताया था। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा। धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख जो है किस अभिलेखों में मिलता है दोस्तों? 5वां बृहद शिलालेखों में मिलता है। धम्म महापात्रों की जो नियुक्ति का जो उल्लेख है किस अभिलेखों में मिलता है दोस्तों? 5वां बृहद शिलालेखों में मिलता है। अशोक के अभिलेखों का जो भाषा है क्या थी दोस्तों? प्राकृतिक जो है प्रकृत जो है अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी प्रकृति। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? गुजरात लघु शिलालेख कहाँ स्थित है दोस्तों? दतिया मध्य प्रदेश में। गुजरात लघु शिलालेख जो है दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। मौर्य काल में भूमि कर कौन एकत्रित जो है करता था? सीताध्यक्ष जो है मौर्य काल में भूमि का कौन जो एकत्रित जो करता था वह सीताध्यक्ष करता। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? अशोक ने जो है सांची स्तूप का निर्माण करवाया अशोक ने। कालसी शिलालेख कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में जो है कालसी शिलालेख स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। शताध्यक्ष का कार्य क्या था दोस्तों? कृषि विभाग का अध्यक्ष। शताध्यक्ष का जो कार्य था कृषि विभाग का अध्यक्ष था। अकाराध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष था दोस्तों? खानों का अध्यक्ष था। अकाराध्यक्ष जो है किस विभाग का अध्यक्ष था दोस्तों? खानों का अध्यक्ष था। लक्षाध्यक्ष जो है कार्य क्या था दोस्तों? मुद्रा विभाग का प्रधान। लक्षाध्यक्ष का जो कार्य था मुद्रा विभाग का प्रधान था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 129वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? शुल्काध्यक्ष का कार्य क्या था दोस्तों? व्यापारिक कर का संग्रह। शुल्काध्यक्ष का जो कार्य था व्यापारिक कर का संग्रह था। मुद्राध्यक्ष जो है किस विभाग का प्रधान था दोस्तों? मुद्रा विभाग का प्रधान था। मुद्राध्यक्ष जो है किस विभाग का प्रधान था दोस्तों? मुद्रा विभाग का प्रधान था। संस्थाध्यक्ष का जो कार्य क्या था दोस्तों? व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण। संस्थाध्यक्ष जो कार्य था व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण था। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था दोस्तों? समुत्यान संघ कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था दोस्तों? समुत्यान कहा जाता, समुत्यान संघ कहा जाता। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों?
व्यापारियों के नेता को क्या कहा जाता था? तो सातवां। व्यापारियों के नेता को क्या कहा जाता था? तो सातवां कहा जाता। शाहबाजगढ़ी अभिलेखों की खोज किसने की थी? दोस्तों फ्रांसीसी अधिकारी ने की थी। शाहबाजगढ़ी अभिलेखों की जो खोज है दोस्तों फ्रांसीसी अधिकारी ने की थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? दोस्तों टी एस भट्ट ने की थी। इलाहाबाद स्तंभ की जो खोज है टी एस भट्ट ने की थी। मास्के अभिलेखों की जो खोज है किसने की थी? बीडन ने की थी। मास्के अभिलेखों की जो खोज है बीडन ने की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? निगाली सागर अभिलेख की खोज किसने की थी? दोस्तों फियरर ने की थी। निगाली सागर की जो खोज है फियरर ने की थी। रामपुरवा स्तंभ की खोज किसने की थी? दोस्तों कलाइल ने की थी। रामपुरवा स्तंभ की जो खोज है कलाइल ने की थी। सारनाथ स्तंभ की जो खोज है किसने की थी? जो आरएल स्टाइन ने की थी। सारनाथ स्तंभ की जो खोज है आरएल स्टाइन ने की थी। गिरनार शिलालेख की जो खोज है किसने की थी? दोस्तों कर्नल टॉड ने की थी। गिरनार शिलालेख की जो खोज है कर्नल टॉड ने की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? प्रथम वियत साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम वियत साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। सेंडोकोट्टस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जेम्स ने। विलियम जोन्स ने जो है सेंडोकोट्टस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान की थी विलियम जोन्स ने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो वर्णन है किस ग्रंथ में मिलता था? जो मुद्राक्षर विशाखदत्त में मिलता था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो वर्णन है किस ग्रंथ में मिलता था? जो मुद्राक्षस और विशाखदत्त में मिलता था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित ग्रंथ है दोस्तों? राजनीतिक और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र जो है किस विषय से संबंधित ग्रंथ है दोस्तों? राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। बुलंदी बाग कहाँ स्थित है दोस्तों? पाटलिपुत्र में। बुलंदी बाग जो है पाटलिपुत्र में स्थित है। द प्रिंस की तुलना किस ग्रंथ से की जाती है? अर्थशास्त्र है। द प्रिंस की तुलना जो है किस ग्रंथ से की जाती है? अर्थशास्त्र की जाती है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल है मुख्यतः किससे जो बना था? जो लकड़ी से बना था। पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त का जो महल है किससे मुख्यतः जो है किससे बना था? तो लकड़ी से बना था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सेल्यूकस को किस भारतीय शासक ने पराजित किया था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। सेल्यूकस को किस भारतीय शासक ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बिंदुसार ने किस सीरियाई शासक से वस्तुओं का मार की थी? दोस्तों एंटियोकस। बिंदुसार ने जो है किस सीरियाई शासक से वस्तुओं की मांग की थी? जो एटिकोसस से की थी। कुम्हारार से किस नगर के अवशेष मिले? दोस्तों पाटलिपुत्र। कुम्हारार से जो है किस नगर के जो है अवशेष मिले? दोस्तों पाटलिपुत्र के मिले थे। राजधर्म की स्थापना किसने की? दोस्तों अशोक ने जो राजधर्म की स्थापना की थी अशोक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? चंद्रगुप्त और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किसने किया? जस्टिस ने। चंद्रगुप्त और सिकंदर की जो भेंट का उल्लेख है जस्टिस ने किया था। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। मौर्य काल में उच्च अधिकारियों का जो क्या कहा जाता? मौर्य काल में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो तीर्थ कहा जाता। तीर्थ। अर्थशास्त्र के अनुसार तीर्थों की जो संख्या कितनी थी? 18 थी। तीर्थों की संख्या 18 अर्थशास्त्र के अनुसार। अगला क्वेश्चन 57वां नंबर क्या करें दोस्तों? मंत्री पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? दोस्तों प्रधानमंत्री और धर्माधिकारी। मंत्री पुरोहित का जो मुख्य कार्य था क्या था? प्रधानमंत्री और धर्माधिकारी था। युवराज का कार्य क्या था? तो राजा का उत्तराधिकारी। युवराज का जो कार्य था राजा का उत्तराधिकारी का था। सन्निघाता कौन था दोस्तों? कोषाध्यक्ष। सन्निघाता कोषाध्यक्ष था। सहायता का कार्य क्या था? जो राजस्व संग्रह। सहायता का जो कार्य था राजस्व संग्रह था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 161वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मंत्रिपरिषद अध्यक्ष का कार्य क्या था? तो मंत्रिपरिषद का संचालन। मंत्रिपरिषद का जो कार्य था मंत्रिपरिषद का संचालन था। व्यवहारिक कौन था दोस्तों? न्यायालय का न्यायाधीश। व्यवहारिक था न्यायालय का न्यायाधीश। सेनापति का कार्य क्या था दोस्तों? सेना का प्रमुख। सेनापति का क्या था? सेना का प्रमुख था। अंतवर्षिक कौन था दोस्तों? राजा का अंगरक्षक। अंतवर्षिक जो है राजा का अंगरक्षक था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 165वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे दोस्तों? कवंतिक का कार्य क्या था दोस्तों? उद्योग एवं कारखानों का निरीक्षण। कवंतिक का जो कार्य था उद्योग एवं कारखानों का निरीक्षण था। प्रशासता का कार्य क्या था? जो अभिलेख और दस्तावेजों का संरक्षण। प्रशासता का जो कार्य था अभिलेख और दस्तावेजों का संरक्षण था। दंडपाल का कार्य क्या था दोस्तों? सैन्य सामग्री का प्रबंधन। दंडपाल का जो कार्य था सैन्य सामग्री का प्रबंधन का था। दुर्गपाल कौन था दोस्तों? किलो का प्रबंधन। दुर्गपाल जो है तो किलो का प्रबंधक था। अगला क्वेश्चन की बात करें 69वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? आठवीं का कार्य क्या था? जो वन विभाग का प्रमुख। आठवीं का जो कार्य था वन विभाग का प्रमुख था। देवारिक कौन था दोस्तों? राजमहल का रक्षक। देवारिक जो है राजमहल का रक्षक था। नागरक का कार्य क्या था दोस्तों? नगर का प्रमुख अधिकारी। नागरक का जो कार्य था नगर का प्रमुख अधिकारी था। पोतवाध्यक्ष का प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों? माप तोल की देखरेख। पोतवाध्यक्ष का जो मुख्य कार्य था माप तोल
की देख रेख था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख कहाँ मिला दोस्तों, मास्कीय अभिलेख में। अशोक के जो वास्तविक नाम का जो उल्लेख है मास्कीय अभिलेख में मिला। मौर्य काल में करुणा, सहिष्णुता और उदारता का प्रचार जो है किसने किया दोस्तों, अशोक ने जो है मौर्य काल में करुणा, सहिष्णुता और उदारता का जो प्रचार किया वो अशोक ने किया। मौर्य काल में नगर प्रशासक का जो सर्वोच्च अधिकारी कौन था, नागरक था। मौर्य काल में नगर प्रशासक का जो सर्वोच्च अधिकारी था नागरक था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ था दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण जो है किस शताब्दी में हुआ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा थी। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी चंपा थी। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, गिरिब्रज या राजगिरी थी मगध महाजनपद की राजधानी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था दोस्तों, अस्मक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। मल्क महाजनपद की राजधानी क्या थी, जो कुशीनगर और पावापुरी। मल्क महाजनपद की जो राजधानी क्या थी दोस्तों, कुशीनगर और पावापुरी थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों, वाराणसी। काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वाराणसी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती जो है कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासक किया दोस्तों, मौर्य वंश ने जो है नंद वंश के बाद मगध पर शासन किया मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने जो है बनाया दोस्तों, उदयन ने। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया, उदयन ने बनाया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, वासवदत्ता की कहानी किस स्थान से संबंधित है, उज्जैन जो है स्थान से संबंधित है। वदत्ता की कहानी उज्जैन से संबंधित है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, धनानंद नंद वंश था। सिकंदर के आक्रमण के समय जो है मगध का जो शासक था धनानंद नंद वंश था। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी कौशाम्बी थी। सुरसन महाजनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा। सुरसन महाजनपद की जो राजधानी थी मथुरा थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 89वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, शक्तिमती जो है चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी, उज्जैन और महिष्मती। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन और महिष्मती। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। गांधार की जो राजधानी थी महाजनपद की तक्षशिला थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी, हट्टक। कंबोज महाजनपद की राजधानी हट्टक थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, वज्जी और मल्ला महाजनपद की कैसी जो है शासक व्यवस्था थी, तो गणतांत्रिक व्यवस्था थी। वज्जी और मल्ला महाजनपद में जो है कैसी शासक व्यवस्था थी, गणतांत्रिक व्यवस्था थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक जो हरिवंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक हर्यक वंश का नागदशक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका जो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बेबीलोन में। जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन की बात करें 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, ग्रीक लेखकों ने किस शासक को अग्रमिज जेंद्रमिज कहा दोस्तों, धनानंद ने जो है अग्रमिज और गैंगमिज कहा। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था दोस्तों, झेलम नदी के तट पर हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध झेलम नदी के तट पर। महापद्नंद किसका अवतार कहा जाता है दोस्तों, परशुराम का दूसरा अवतार। महापद्नंद को जो है किसका अवतार कहा जाता है दोस्तों, परशुराम का दूसरा अवतार। 16 महाजनपद का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो किसी भी प्रश्न BSSC एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर पर कमेंट जरूर करना ताकि वीडियो अब तक पहुंच सके। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।